Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Student, today my topic of discussion is about mechanism of working of homeostasis. एक्चुअली ये टॉपिक फिजियोलॉजी के रिलेटेड है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एनिमल बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस काम करता है इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए होम्योस्टेसिस क्या होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है इसको मेंटेन करके रखता है, चाहे बैरूनी माहौल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस आए उसके बावजूद जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है। तो आज देखेंगे कि इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को कैसे मेंटेन कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू फेस वेरियस कंटिन्यूस चेंजेस अकर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसके अंदर लगातार जो है ये वेरिएशंस आती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कभी भी सेम इन्वायरमेंट का सामना ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नहीं करना पड़ता। लाइक कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर मुसलसल चेंज होता रहता है। गर्मियों के अंदर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा होता है, सर्दियों के अंदर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हमारी बॉडी ने क्या करना होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम लेवल के अंदर मेंटेन करना होता है। कैसे मेंटेन करती है हम इसको एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम में से कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करता है, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल है ये फास्ट हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल ज़्यादा ही जब फास्ट होगा तो बॉडी को उसके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। दूसरा कि जब मसल्स हार्ड एक्सरसाइज के दौरान रैपिडली मूव करेंगे तो उसके दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पर हीट जनरेट होगी। तो एक तो बॉडी को कंपनसेट करना है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना है, और दूसरा कि उसकी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन हो रही है इस हीट प्रोडक्शन से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब ऑर्गेनिज्म ने करना क्या है कि उसकी जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन करके रखना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देना या इससे कम टेम्परेचर नहीं होने देना। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा कि जब ऑर्गेनिज्म एक्सरसाइज करेगा, एक एनिमल एक्सरसाइज करेगा, तो उसके दौरान उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 जो नॉर्मल सेट पॉइंट है इससे इंक्रीज कर जाएगा। सो उसकी बॉडी का सिस्टम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ताकि उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम लेवल, एक होम्योस्टेटिक कंडीशन 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल टेम्परेचर इस रेंज के अंदर रहे। सो सिस्टम बिकम एक्टिव टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द नॉर्मल लेवल। तो उसकी बॉडी का सिस्टम काम करेगा ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है इसको नॉर्मल लेवल तक रखा जाए, टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाए। सो इस हार्ड एक्सरसाइज कराने ये जो दो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं इसको बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्राइज टू कीप द ऑक्सीजन लेवल एट नॉर्मल लेवल। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम रिएक्ट करेगा ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जाए। सेकेंडली जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है ये रिएक्ट करेगा ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको नॉर्मल सेट पॉइंट के अंदर रखा जाए। हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी का होम्योस्टेसिस किस तरीके से काम करता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस करने के लिए बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर दो तरह का मैकेनिज्म मौजूद है जिसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये किस तरीके से काम करता है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट टू अपोज द स्टिमुलस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है कि किसी भी स्टिमुलस, किसी भी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो स्टिमुलस एक ऑर्गेनिज्म को जो है फेस करना पड़ रही है, उसमें होता क्या कि उस स्टिमुलस को सिस्टम जो है वो अपोज करता है, उसके इफेक्ट को क्या करेगा वो अपोज करेगा। यानी अगर बॉडी का नॉर्मल सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान टेम्परेचर क्या होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी इसको अपोज करेगी और टेम्परेचर जो है इसको लो करने की कोशिश करेगी ताकि वो दोबारा नॉर्मल सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। सो इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। सो इसके वेरियस कंपोनेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कंपोनेंट होता है इसका सेंसर होता है
कि बॉडी के अंदर वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है। तो दूसरा इसके अंदर होता है कंट्रोल सिस्टम। सेंसर अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली डिटेक्ट करता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली फिर क्या करता है, ये रिएक्ट करता है और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है इफेक्टर की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के ऊपर स्टिमुलस सप्लाई होगा। स्टिमुलस क्या होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर के एक्सरसाइज के दौरान एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो हाई बॉडी टेम्परेचर है ये स्टिमुलस का काम करेगा, यानी ये बॉडी को स्टिमुलस देगा। बॉडी के अंदर जो सेंसर है, सेंसर आमतौर पर क्या है, नर्व सेल होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, नर्व सेल की एंडिंग होती हैं जो टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट करेंगे। ये पता लगाएंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ये चेंज हो रहा है, स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होगा तो ये मैसेज सेंसर जो है ये कंट्रोल सिस्टम को भेज देंगे। कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादातर हमारा जो ब्रेन है ये बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के तौर पर काम करता है। तो जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, सेंसर इसको मैसेज भेजेगा। जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर ये आमतौर पर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो ये फ़ौरन मैसेज भेजेगा इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेंगे, इफेक्टर के अंदर ज़्यादातर ग्लैंड्स आ जाते हैं। जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इफेक्टर में स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। एक हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कैसे करता है। जैसे अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नॉर्मल सेट पॉइंट है हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सबसे पहले जो सेंसर होंगे ये मैसेज को डिटेक्ट करेंगे और ब्रेन को भेजेंगे। ब्रेन क्या करेगा कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। इफेक्टर क्या है कि सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स है बॉडी के, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे रिजल्टिंग इन हीट लॉस। इसमें होता है कि बॉडी के जो पेरिफेरी की तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नालियाँ, इनकी वेजोडाइलेशन कर दी जाती है, यानी खून की नालियों को डायलेट कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है ताकि ब्लड मैक्सिमम बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों में आए और उस ब्लड के अंदर जो हीट है इसको बाहर रेडिएशन की मदद से निकाल दिया जाए। दूसरा क्या होगा कि स्वेट ग्लैंड को मैसेज आएगा। स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, ये स्वेटिंग करेंगे। जब पसीना स्किन के ऊपर आएगा, स्वेट आएगा, तो जब ये पसीना इवेपोरेट होगा तो इस इवेपोरेशन से बॉडी को कूलिंग मिलेगी, बॉडी की हीट क्या होगी, लॉस्ट होगी, और बॉडी की हीट लॉस्ट होके वो दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाएगी। ये तो हमारे पास एग्जांपल होगी कि एक्सरसाइज के दौरान या कभी किसी दूसरी एक्टिविटी के दौरान जब बॉडी का जो टेम्परेचर है ये हाई हो जाता है तो उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो फिर सेंसर मैसेज दोबारा भेजेगा हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस स्टार्ट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा से इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। इफेक्टर में सबसे पहले जो ब्लड वेसल है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जो पेरिफेरी हमारे हाथ पाँव टांगों की तरफ जाने वाली खून की नालियाँ हैं इनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, ताकि ब्लड इनके अंदर कम आए और उस ब्लड के अंदर जो हीट होगी वो ज़ाया ना हो बल्कि वो कंजर्व हो जाए, वो सेव हो जाए। दूसरा ही एक्टिवेट करेगी शीवरिंग थर्मोजेनेसिस को। शीवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा कि स्केलेटल मसल्स हमारे मूव करेंगे। जब स्केलेटल मसल मूव करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, उसके नतीजे में हीट जनरेट होगी, जिससे बॉडी की जो हीट है ये रिटेन्ड होगी, और बॉडी की हीट रिटेन्ड होने से दोबारा जो टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी विद रिस्पेक्ट टू राइज और फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, जिसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जो है वो बॉडी काम करती है। तो ये था स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ होमियोस्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से बॉडी की होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करता है। थैंक यू सो मच।